हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करने के लिए एक वीडियो भी सेंड की थी। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल ही देख लेते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज के टाइम पर चलती है, जो हमारे सिलेबस में है और यूज में आती है, वो किस तरह से है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं और क्या उस टेबल में ग्रुप और पीरियड किसे कहते हैं, ये सब बेसिक टर्म्स देख लेते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन H फॉर हाइड्रोजन, ऊपर जो लिखा है वो उसका एटॉमिक मास है और नीचे ऊपर जो लिखा है एटॉमिक नंबर है, नीचे जो लिखा है वो इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, और एक चीज इसको थोड़ा सा अप टू कैल्शियम तक तो आप याद कर ही लेना। ठीक है, 20-25 तो स्टार्टिंग के आप याद कर ही लेना, आपके इतना तो आपके सिलेबस में है ही, पूरे रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमें जो है ये दो लाइनें और ये वाली लाइनें देखनी होती है, ज्यादा बीच का हमें अभी इतना नहीं आया हमारे सिलेबस में, ना ही नीचे का। बस आप ये देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम और ये रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, ये सारा आपके ही जो है, इतने नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इसको जो आपके ये होते हैं ना, ये ऐसे करके जो जाते हैं, ये आपके कहलाते हैं ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका। कितने ग्रुप है टोटल? 18। ठीक है, टोटल ग्रुप कितने हैं इसमें हमारे? 18। देखो यहाँ पर लिखा 18। फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे जो आपका चलता है वो आपका ग्रुप कहलाता है। और ऐसे जो आपका होता है ये आपका पीरियड कहलाता है। फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड। तो 18 ग्रुप से मिलकर बनी है और 7 पीरियड से, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन से आपकी पीरियड कहलाती है। 7 पीरियड से मिलकर बनी है और इसमें 18 ग्रुप्स है। अब यहाँ पर आप देखो, ये जितने भी ग्रीन में दिखाए वो मेटल्स हैं, जितने पिंक में दिखाए वो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, और जो येलो में दिखाए वो आपके नॉन मेटल्स हैं। ये नीचे आपके ये बाद में जो चीजें आई हैं, इसका हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, इसको आप बस देख लो कि हाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसी है, पूरे के हमें रट्टे नहीं मारने। एक चीज का ध्यान रखना, ऊपर एटॉमिक नंबर होता है और नीचे एटॉमिक मास होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.0। ऐसे ही हाइड्रोजन के बाद देखो आप हीलियम। हीलियम में आपका एटॉमिक नंबर आपका 2 और एटॉमिक मास उसका डबल, 2 2 जा 4, 4.0। डबल के आसपास ही होता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि डबल ही होगा, थोड़ा सा डबल से ज्यादा भी होता है कई बार। तो ये थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए है कि आप याद कैसे रख सकते हो। लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक मास 6.9 है। बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास आपका 9 है। ठीक है, देखो 4 2 जा 8 होता है, फिर आप कहोगे मैम ने कहा था डबल होता है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर से डबल या उससे ज्यादा ही मास रहता है। तो ये सब हमारी पीरियोडिक टेबल है जो हम यूज करते हैं। ये बनी कैसे है, इसमें हुआ क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, फिर उसके बाद कैसे हुआ। ऐसे तो है नहीं कोई भी चीज अगर आप आज के टाइम पर पढ़ रहे हो तो उस पर एक्सपेरिमेंट्स ना हुए, उसमें करेक्शन ना हुई हो। तो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल जो आज हम पढ़ रहे हैं वो बहुत रिफाइंड और परफेक्ट रूप है। उससे पहले जो टेबल्स बनी हैं, जिन्हें सुधार के आज की पीरियोडिक टेबल आई है, वो उसकी जर्नी दिखाएंगे, एक एक पीरियोडिक टेबल की पूरी जर्नी दिखाएंगे, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब ये आप देखो, 9th क्लास में आपने लर्न किया मैटर अराउंड यू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। अब ये पूरा मतलब पहले का ही रिकॉल करा रहे हैं, और ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब आपके पास जो एलिमेंट्स आसपास देखते हो आप, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। 118 ओनली 94 नेचुरली अकरिंग। 118 एलिमेंट्स अगर आपके आसपास हैं, इनके अकॉर्डिंग 94 तो नेचर से ही मिल रहे हैं, naturally occurring. As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements. अब शुरू में जो थे एलिमेंट्स कम थे, फिर थोड़े और बढ़े, फिर थोड़े और, जैसे जैसे लोगों को नए नए एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। ठीक है, मान लो पहले तो गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, फिर आगे जाके प्लेटिनम मिला, उससे भी बढ़िया कुछ मिल गया। तो ऐसे नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं।
और उनकी फिर प्रॉपर्टीज भी देखनी होती है, और प्रॉपर्टीज के बेस पर उनको फिर एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जिससे कि उसको आगे जाके स्टडी करना इजी हो जाए। अब चीजें, कोई शॉपकीपर भी है, यहाँ एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिए कि अगर शॉपकीपर भी है, वो भी अपना सामान वामान अगर रखेगा शॉप में, तो वो भी अरेंज करके रखेगा कि हाँ भाई यहाँ पर साबुन रखनी है, यहाँ पर ये सामान रखना है, तो वो भी चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा। ऐसे ही एलिमेंट्स को, आपके जितने भी मैटर, नॉन मैटर और जितनी गैसेस वगैरह, सब को इन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, प्रॉपर्टीज भी कौन सी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको अरेंज किया है। मेनली तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही है, जब प्रॉपर्टीज कहें तो केमिकल प्रॉपर्टीज, अंडरस्टूड। अब यहाँ देखो, सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, वो डोब्रेनर ने किया था। डोब्रेनर ट्राइएड्स कहते हैं इसको। और ये 1817 में जॉन वुल्फगैंग डोब्रेनर थे, एक जर्मन केमिस्ट। उन्होंने ट्राई किया था कि हाँ, इनको प्रॉपर्टी के हिसाब से सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को ग्रुप में कर देता हूँ। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। अब उन्होंने कुछ एलिमेंट्स लिए भी और उनको ग्रुप में भी बनाया, 3 ग्रुप बनाए उन्होंने 3-3 के। जैसे देखो यहाँ पर लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, ये इन्होंने लिया और इन्होंने कहा कि फर्स्ट का और थर्ड वाले का अगर एटॉमिक मास लें और उसका एवरेज निकालें। जैसे लिथियम का आप देखो टेबल में, अभी इस वाले टेबल में देखो, लिथियम का एटॉमिक मास हमारा कितना है, 6.9, और आपका पोटेशियम का कितना है, 39.1। तो 6.9 को 6.9 है और 30 पॉइंट यहाँ पर देखो आपको दिया है 6.9 है। जैसे एटॉमिक मास किसका, लिथियम का, और 36.0 करके है आपका किसका, पोटेशियम का। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास आ गया, मान लो 46 आ गया, या 46 को फिर आप एवरेज करोगे, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6.9 आपका लिथियम का एटॉमिक मास, और 29.0 या 1 जो भी था, ये आपका इसका हो गया, लिथियम का हो गया, ये आपका, ये किसका हो गया, लिथियम का, ठीक। ये आपका है लिथियम का और ये आपका है पोटेशियम का। जब इनका आप सम करोगे, तो सम करने के बाद आपको इस, जब आप फाइंड करोगे 39 में 6 ऐड करो तो आपका हो गया 45.9 करके आ गया। उसको 2 से डिवाइड करोगे, और 2 2 जा 2 2 जा, फिर 2 9 जा, तो ऐसे करके 22.89 कुछ समथिंग आ जाएगा। प्लस करके उसको दोनों को 2 से डिवाइड करोगे, जो कि आपके बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि पहले वाले और थर्ड वाले को जब हम उनका एटॉमिक मास प्लस करके, इतना है इसका एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में, उस टाइम पर 39 बताया गया होगा, अब 39.1 है, तो इन्होंने 39 लिया है इसीलिए यहाँ पर, ठीक है। 39 को और 6.9 को आप ऐड करो और इनका एवरेज निकालो 2 से डिवाइड करके, तो जो आपका आएगा ना वो 23 के आसपास होगा, जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। ऐसे इन दोनों का एटॉमिक मास ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका इसका आ जाएगा। ऐसे कैल्शियम आयोडीन का करोगे तो आपका ब्रोमीन का आ जाएगा। तो ये चीज बनाई थी, लेकिन जिस टाइम पर इन्होंने ये चीज की डिस्कवरी की थी, उस टाइम पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बहुत कम थे, और ये सारी चीजों के लिए इसको प्रूफ भी नहीं कर पाए थे, सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स के लिए ही कर पाए थे। फिर आगे इसको बाकी जो एलिमेंट्स थे उस टाइम पर डिस्कवर्ड हो चुके थे, 33 समथिंग, मतलब 30 के आसपास, वो सब पर अप्लाई नहीं कर पाए थे। लेकिन सबसे पहले आइडिया इन्होंने ही दिया इस चीज का कि इनको ऐसे अरेंज कर लो। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने केमिस्ट थे, जिन्होंने इसी टेबल को और अच्छे से रिफाइन करने की कोशिश की। अब इन्होंने 3-3 का जैसे ग्रुप बनाया था कि फर्स्ट का और थर्ड का जोड़कर एवरेज निकालो तो सेकंड का बैठेगा। इन्होंने कहा कि हमारा जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम उसको अलग करने की कोशिश करते हैं। द अटेम्प्ट ऑफ डोब्रेनर इनकरेज अदर केमिस्ट ने भी ट्राई किया
न्यूलैंड ने क्या अरेंज्ड देन नॉन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अब इसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। इन्होंने तो कुछ और ही लॉजिक लगाया था कि इनका सम जो है 2 का और बीच वाले के बराबर, एवरेज जो है ऊपर वाला नीचे वाले का बीच वाले के बराबर आएगा, ऐसे रखा था। इन्होंने कहा एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, और ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का सबसे कम है, उससे स्टार्ट करके वो थोरियम तक गए, और जो कि 56th एलिमेंट था। इनके टाइम पर कितने एलिमेंट की खोज हो चुकी थी? 56 के, और अब तो बहुत ज्यादा 100 से भी ऊपर है। आपने स्टार्टिंग में ही देखा कितने एलिमेंट्स हमारे आसपास आ गए, 118 इन्होंने बताया था आपको। He found that every 8th element had property similar to that of first। अब यहाँ पर इन्होंने हर 8th एलिमेंट को सिमिलर बताया। जैसे यहाँ है आपका हाइड्रोजन, इसके जैसी प्रॉपर्टी कौन रखता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, इन्होंने इस तरह से इनको टेबल में लगाया कि एवरी 8th एलिमेंट जो है वो सेम प्रॉपर्टी रखता है। ऑक्टेव का मतलब ही है 8। ठीक है, ऑक्टेव वास्ते ये जैसे म्यूजिकल नोट्स होती है सा रे गा मा सा करके, है ना, सा से शुरू होके सा पर खत्म, ऐसे इन्होंने कुछ इसमें थोड़ा वो लगाया कि हाँ इसको इस तरह से हम करते हैं, और थोड़ा इस जो आपका सारे इस तरह से एलिमेंट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये भी फेल था वैसे तो आगे जाकर, लेकिन इन्हीं सब स्टार्टिंग से ही आगे जाकर लोगों ने इसको और रिफाइन किया और बेहतर किया, और आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इन्हीं सब का रिजल्ट है। ऐसे ही यहाँ लिथियम है, जैसे लिथियम का आपको देखना है कि कौन इसके जैसी प्रॉपर्टीज रखना है। तो लिथियम से 8 एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम को इसके साथ रख दिया। अब सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, देखो ये चीज यहाँ भी मैच हो गई है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मतलब इन्होंने इतना भी गलत नहीं किया था, इतना भी बुरा नहीं किया था। स्टार्टिंग तो इन्होंने दे ही दी थी, लेकिन वो 9 एलिमेंट्स पे काम कर पाए इस चीज को लेकर, बाकी में उनकी थ्योरी फेल हो रही थी। इन्होंने उसको 8 कह दिया कि ये 8वें नंबर पे जाके रिपीट हो रही है। ऐसे ही और ये तीनों चीज इन्होंने आपके डोब्रेनर ने भी दी थी, और यही चीज आपकी देखो यहाँ पर भी कॉमन आ रही है। मतलब थोड़ा बहुत उनका भी आइडिया ठीक था, इनका भी, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा इन्होंने। ठीक है, एटॉमिक मास जो आपको बताया था मैंने ऊपर लिखा होता है, और एटॉमिक मास नीचे लिखा होता है, एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा होता है। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया है टेबल में। अब इसके भी लिमिटेशंस है, ये आप पढ़ लेना। जैसे एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पॉसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। अब वो चीज भी फेल हो गई कि हर 8th एलिमेंट, अब मान लो 2 एलिमेंट है और एक यहाँ आ रहा है और दूसरा यहाँ पहुंच गया है, लेकिन प्रॉपर्टी तो सिमिलर है, लेकिन 8 नंबर पे तो नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज भी इनकी फेल हुई थी। इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड, न्यूलैंड ने ये भी कह दिया था कि भाई मिल गए जितने एलिमेंट मिलने थे, 56 थे उस टाइम पर। उसने कहा कि और नहीं मिलेंगे, बस इतने ही है और ये टेबल फाइनल है। तो ये भी एक ड्रॉबैक ही था, लिमिटेशन थी। और उन्होंने खुद ही कहा था कि एटॉमिक मास और उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको लगाया जाएगा, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ये भी पाया गया कि एटॉमिक मास कम वाले को पहले और ज्यादा वाले को बाद में भी लिया गया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी आपस में उनसे मैच नहीं हो रही थी अपने कॉलम वालों से। ठीक है, तो ऐसे एडजस्टमेंट भी हुए, ऐसी एनिमलीज भी आई। अब यहाँ देखो आप क्वेश्चन, डिड डोब्रेनर्स ट्रेड ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स। हाँ, न्यूलैंड ऑक्टेव्स के कॉलम में भी आपको डोब्रेनर का ट्रेड दिख रहा है, मैंने आपको दिखाया था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में दिख गया सेम वही चीज। और आपको और यहाँ भी देख लो कोई और भी मिल जाए, ये वाली चीज जो है ना, ये ऐसे करके ये आपको इस वाले में भी दिखाई दे रहा है। इसके ऑक्टेव वाली टेबल, न्यूलैंड वाली टेबल में भी रिपीट हो रही है ये चीज कहीं पर, तो वही ये बोल रहे थे। अब आगे आप देखिए क्वेश्चन, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोब्रेनर्स क्लासिफिकेशन। इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि 9 एलिमेंट्स पर ही इनका काम हुआ। उसके बाद उस टाइम पर एलिमेंट्स 30+ थे, बाकी पर उनकी थ्योरी फेल हो गई। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये आपकी सारी दी हुई है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सबसे पहले तो यही कि 56 एलिमेंट्स ही फाइनल कर दिए इन्होंने। दूसरी ये कि हर 8th एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं हो रहा था।
और तीसरी ये कि इन्होंने कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाना है, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने कम मास वाले को बाद में और ज्यादा वाले को पहले भी लिया, क्योंकि प्रॉपर्टीज उनकी आपस में मैच हो रही थी। अब ये नेक्स्ट देखो, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चोज, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव जो है इन्होंने भी बहुत काम किया इस बारे में। सबके काम है अपनी अपनी जगह, लेकिन चीजें रिफाइन होती होती बेहतर होती चली गई। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू। अब उसके बाद भी साइंटिस्ट कंटिन्यू रहे, न्यूलैंड की भी थ्योरी उनको गलत लगी। और यहाँ पर फिर आपके आ गए हैं दिमित्री आइवनोविक मेडलीव करके थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने आए और उन्होंने बताया कि इसमें मेन क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। इनका जो सोचना था, इनकी जो सोच थी वो थोड़ी अच्छी थी इस चीज को लेकर कि सिर्फ एटॉमिक मास को ही क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज को भी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे जैसे टेबल बनाई और यहाँ पर ना हर एलिमेंट का जैसे कार्ड लगा दिया। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका पूरा कार्ड, उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ लिख के इस टाइप से इन्होंने किया कि प्रॉपर्टीज भी नॉट ओनली एटॉमिक मास बट ऑल्सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके बेसिस पर भी आप उनको क्लासिफाई करोगे। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे पोटेशियम है और ये मतलब एक एक आपके बॉक्स में मतलब एक एक लाइन में दो दो एलिमेंट्स भी आए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही है। ठीक है, तो इसमें ये सब भी हुआ। कहीं कहीं कोई खाली भी रह गया। देखो इन्होंने ये कह के छोड़ दिया कि ये भर जाएंगे आगे एलिमेंट्स, जैसे जैसे हमारी खोज होती जाएगी ये सब भी फिल होते चले जाएंगे। कहीं कहीं पर देखो ये खाली भी पड़ी है टेबल। ठीक है, क्या गारंटी है कि जो मिलेंगे वो इसी टेबल में फिट होंगे, क्या पता वो अलग से कुछ और प्रॉपर्टी लेके आ जाए। तो लेकिन फिर भी इन्होंने एक नई चीज ये निकाली कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब एटॉमिक मासेस के साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी, और ये नहीं कहा इन्होंने कि हर 8वें नंबर पर वो मैच करेगी बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा था जैसे ये है और यहाँ से फिर 8 नंबर पर बिल्कुल मैच करेगी, ऐसे नहीं कहा इन्होंने। उन्होंने कहा कि उनकी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे मैच होगी एक रेगुलर मतलब एक रेगुलर इंटरवल नहीं दिया, जैसे वहां 8 दे दिया था ऑक्टेव वाले में। इन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक कोई एक पीरियड ऑफ टाइम होगा उस पर रिपीट करेगी, मतलब तीसरे नंबर पे जाकर रिपीट कर जाए प्रॉपर्टी, चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर ना करे, छठे पर जाकर कर जाए, या एकदम से छठे के बाद 7वें पर भी कर जाए। तो ये इनका कहना यही था कि प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास दोनों का ही आपका रोल होता है जब आप उनको अलग अलग ग्रुप में करते हो। ग्रुप में करने की जरूरत किस लिए, आपको पता है कि चीजें ग्रुप में करके उनको जनरलाइज करके उनकी सारी प्रॉपर्टीज, जैसे हाँ भाई ये हो गया हमारा, इसके 2 हाथ 2 पैर और ये इसके पास दिमाग भी है, ये ऐसा है वैसा है, हाँ इसको ह्यूमन बीइंग कह दो, हाँ ये ह्यूमन बीइंग में आ गया। अब हम सिर्फ किसकी स्टडी करेंगे, ह्यूमन बीइंग की। ऐसे तो वैसे कंफ्यूज रहेंगे कि किसको कौन से जानवर में डाले, किस में डाले, ये वाला छोटी हाइट का है इसको उसमें डाले उसमें डाले। तो इसमें इजी हो जाता है चीजों को जब आप जनरलाइज करते हैं और उसे ग्रुपिंग करते हैं तो स्टडी करना इजी हो जाता है। तो ये एक टेबल जो है काफी हद तक सक्सेसफुल भी थी। ड्रॉबैक यही था कि कहीं कहीं आपकी स्पेस बच गई थी, जो इन्होंने क्या क्या टाल दिया था कि आगे जाकर और एलिमेंट्स आएंगे उसमें फिट हो जाएंगे। और दूसरा ये कि एक एक लाइन में देखो 2-2 भी आ रहे हैं एलिमेंट्स आपके, तो इस तरह की इसमें आई थी दिक्कत। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो बड़ी दिक्कत करी है शुरू से ही, हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, क्योंकि ये इस तरह की प्रॉपर्टी रखता है उस तरह की रखता है। अच्छा, इनके टाइम पर एलिमेंट 63 थे। ठीक है, ऑक्टेव वाले के टाइम पर एलिमेंट्स आपके 56 थे, और यहाँ पर आपके डोब्रेनर के टाइम पे 30+ कुछ थे, 30 के आसपास आपको मिल जाएगा जब आप डीपली पढ़ोगे। अब अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अब इससे क्या क्या हमें अचीवमेंट मिली, क्या क्या हमें फायदे हुए। While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place the elements with slightly greater। अब ये अचीवमेंट क्या है, इसमें तो आपका लिमिटेशंस ही बता रहे हैं। अब अपनी टेबल पूरी करने के चक्कर में उन्होंने स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास वाले को बिफोर द एलिमेंट्स विद स्लाइटली, इन्होंने भी ऊपर नीचे किया थोड़ा सा कि हाँ इसकी प्रॉपर्टीज से मैच हो रही है बट वो कहीं से कहीं पहुंच रहा है। मतलब इसमें भी आपकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, ये आपको पढ़ के पता चल जाएगा। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ, अब ये